नमस्कार दोस्तों। दुनिया पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। विमान ईंधन की कीमत आसमान छू रही है और एविएशन जैसी इंडस्ट्री में सफलता पाना आसान नहीं है। सुब्रत रॉय, नरेश गोयल और विजय माल्या जैसे दिग्गज इसमें अपने हाथ जला चुके हैं। फिर भी अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला क्यों इसमें कूद रहे हैं? दोस्तों, झुनझुनवाला शेयर बाजार में बिग बुल के नाम से मशहूर है और उन्हें भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। 30 से ज्यादा कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है और 4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ वह भारत में 52वें नंबर के सबसे बड़े रईस हैं। सवाल यह है कि झुनझुनवाला ऐसे सेक्टर में क्यों उतरना चाहते हैं जहां कई दिग्गज अपने हाथ जला चुके हैं। झुनझुनवाला ने एक इवेंट में कहा था कि बहुत लोगों के मन में यह सवाल है कि मैंने एक एयरलाइन क्यों शुरू की। उनके सवाल के जवाब देने के बजाय मैं कहूंगा कि मैं नाकामी के लिए तैयार हूं। कोशिश नहीं करने के बजाय प्रयास करने के बाद नाकाम होना बेहतर है। यह सच है कि झुनझुनवाला जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस पर पहले कई दिग्गज अपने हाथ जला चुके हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विजय माल्या का। उनकी किंगफिशर एयरलाइन 2012 में दिवालिया हो गई और बैंकों के 1 अरब डॉलर से अधिक डूब गई। सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय ने भी एयर सहारा एयरलाइन शुरू की थी, लेकिन कई साल तक नुकसान झेलने के बाद उन्होंने 2007 में इसे नरेश गोयल की जेट एयरवेज को बेच दिया। जेट एयरवेज ने भी 2019 में दम तोड़ दिया। कई लोगों का मानना है कि जेट के पतन के लिए एयर सहारा डील जिम्मेदार थी। देश की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन स्पाइस जेट भी मुश्किलों में घिरी है। एक के बाद एक उसके विमानों में तकनीकी गड़बड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया भी कई साल तक घाटा झेलने के बाद बिक चुकी है। हुरून इंडिया के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर रहमान जुनैद के मुताबिक लोग कहते हैं कि करोड़पति बनने के लिए आप पहले अरबपति बनिए और फिर एक एविएशन कंपनी शुरू कीजिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत में हर एविएशन कंपनी नाकाम हुई है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे एयर ट्रैवल मार्केट्स में से एक है। जुनैद ने कहा कि दुनिया में एविएशन सेक्टर के सबसे बड़े अमीर भारत से है। राकेश गंगवाल और राहुल भाटे ने 2006 में इंडिगो की शुरुआत की थी, जो आज देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। अकाशा एयर को रयान एयर और साउथ वेस्ट एयरलाइंस की तर्ज पर बनाया जा रहा है। जेट फ्यूल की कीमत में तेजी और भारतीय रुपए के कमजोर पड़ने से एविएशन इंडस्ट्री का आउटलुक प्रभावित हुआ है। अकाशा एयरलाइन का दावा है कि उसका किराया दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले 10% सस्ता होगा। अकाशा एयर ने अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। कंपनी की पहली उड़ान 7 अगस्त से मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू होगी। एयरलाइन इन दोनों शहरों के बीच हफ्ते में 28 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी। इसके बाद कंपनी 13 अगस्त से बेंगलुरु और कोच्चि के बीच हर हफ्ते 28 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी। कंपनी ने शुरुआती दौर में अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई और कोच्चि नेटवर्क के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। दोस्तों, शेयर मार्केट में झंडे गाड़ने वाले झुनझुनवाला इस सेक्टर में कितना सफल होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे भी ऐसी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें। अभी के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं मोटिव न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत।